नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अजय त्रिपाठी। माधवी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के अपवाह तंत्र को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र के बारे में। क्या देखने वाले हैं हम? तो हम देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ठीक है, आज हम देखने वाले हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र या ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जितने भी जुड़े हुए तत्व होंगे, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हो या सहायक नदी हो या मुहाने हो, जितने भी इससे जुड़े हुए तत्व होंगे उनके सबके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो हम इसको ब्रह्मपुत्र नदी को अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले भारत के एक आउटलाइन में ड्रा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये भारत का एक अर्ध आउटलाइन मैप है। भारत के उत्तर पूर्व में तिब्बत वाले सेक्शन यानी चीन वाले सेक्शन में एक पर्वत पड़ता है। यहाँ पे एक पर्वत है। कौन सा पर्वत है? यहाँ पे एक पर्वत है। इस पर्वत का नाम है कैलाश पर्वत। कौन सा पर्वत है? कैलाश पर्वत। कैलाश पर्वत में एक ग्लेशियर पड़ता है, एक झील है। कैलाश पर्वत में एक झील है। यहाँ पे उस झील का क्या नाम है? इस झील का नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास यहाँ पे एक हिमनद है। हिमनद है, ग्लेशियर है। उसका नाम क्या है? आंगसी हिमनद। आंगसी हिमनद। ठीक है, आंगसी हिमनद और मानसरोवर झील के बीच में, आंगसी हिमनद और मानसरोवर झील के बीच में यहाँ पे एक दर्रा है। उसका दर्रे का क्या नाम है? तो उस दर्रे का नाम है मरियन ला दर्रा। मरियन ला दर्रा। तो आंगसी हिमनद से एक नदी का उद्गम होता है। एक नदी का उद्गम होता है और वह नदी पूर्व की ओर चलना प्रारंभ करती है। पूर्व की ओर कितना चलती है? तो 1100 किलोमीटर बृहद हिमालय यानी महान हिमालय के समांतर चलती है। कितने? 1100 किलोमीटर महान हिमालय के समांतर चलती है। इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम तिब्बत में क्या है? सांगपो नदी। क्या नाम है? सांगपो नदी। सांगपो नदी 1100 किलोमीटर पूर्व में चलती है। इसके पश्चात ये नामचा बर्मा पर्वत के पास दक्षिण की ओर मुड़ जाती है। दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और भारत में प्रवेश करती है। भारत में प्रवेश करती है कहाँ पे? नामचा बर्मा पर्वत के पास। तो जब नामचा बर्मा पर्वत के पास भारत में प्रवेश करती है तो एक आई आकार के महाखंड या गार्ज का निर्माण करती है। उस गार्ज को किस नाम से जाना जाता है? तो उस गार्ज को नाम से जाना जाता है दिहांग गार्ज। किस नाम से जाना जाता है? दिहांग गार्ज। दिहांग गार्ज के नाम से इस गार्ज को जाना जाता है। उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश में आगे बढ़ती है और उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर आगे बढ़ती है और इसमें आके सदिया के पास दो नदियां आके मिलती हैं, संगम करती हैं। एक का नाम है दिवांग और दूसरे का नाम है लोहित और दिवांग। जब दिवांग और लोहित नदियों का संगम होता है तो इस नदी का नाम सदिया के पास, तो इस नदी का नाम तब जाके ब्रह्मपुत्र पड़ता है। क्या पड़ता है? ब्रह्मपुत्र पड़ता है। इसके बाद यह नदी क्रमशः असम में पश्चिम की ओर बहती हुई आगे बढ़ती है और असम में कुछ छोटे छोटे नदी द्वीपों का निर्माण करती है और जब आगे जाती है तो धुबरी के पास ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है और बांग्लादेश में प्रवेश करती है।
बांग्लादेश में प्रवेश करने के बाद जब ये बांग्लादेश में अपने मुहाने के करीब पहुंचती है तो इसका ढाल अत्यंत मंद हो जाने के कारण मुहाने में ये कई छोटी छोटी धाराओं के रूप में मुहाने में जाके अपने समुद्र से छोटी छोटी धाराओं के रूप में जाके मिलती है और ये यहाँ पे एक महान डेल्टा का निर्माण करती है। महान डेल्टा का निर्माण करती है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। कौन सा? सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा। अब इसका नाम सांगपो कहाँ पे है? तो हमने देखा कि तिब्बत वाले सेक्शन यानी चीन वाले सेक्शन में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम सांगपो है। फिर जब ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में दिहांग राज्य के नाम दिहांग राज्य से भारत में प्रवेश करती है तो अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या पड़ता है? तो इसका नाम अरुणाचल प्रदेश में दिहांग नदी है। ठीक है। फिर ब्रह्मपुत्र नदी का नाम असम क्षेत्र में भारत के असम क्षेत्र में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। जब ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इस नदी का नाम क्या पड़ जाता है? तो इस नदी का नाम जमुना पड़ जाते हैं। और पद्मा यानी गंगा नदी से मिलने से पहले इसमें तीस्ता नदी आके मिलती है। तीस्ता नदी मिलती है, उसके बाद इसमें पद्मा मिलती है। पद्मा मिलने के बाद दोनों की संयुक्त धारा, पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा जमुना के नाम से आगे बढ़ती है। और जब बराक, जो मेघना की मुख्य धारा है बराक नदी, वो जब आके इसमें मिलती है तो मेघना के नाम से ये जाके कहाँ पे? बंगाल की खाड़ी में गिरती है और सुंदरवन डेल्टा एक डेल्टा बनाती है जिस डेल्टा का नाम क्या है? सुंदरवन डेल्टा। तो अब हम देखते हैं इसमें इसकी और दाएं ओर से मिलने वाली नदियां और बाएं ओर से मिलने वाली नदियां कौन सी हैं। तो दाएं ओर से मिलने वाले नदियों में यहाँ पे दाएं ओर से हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे दाएं ओर से एक नदी है धनसिरी, दूसरी नदी है काफिल। ठीक है। दूसरी नदी कौन सी है? तो दूसरी नदी है कापिल। कापिल नदी के किनारे ही कामरूप नगर बसा हुआ है। कौन से नदी के किनारे? कापिल नदी के किनारे कामरूप नगर बसा हुआ है। अब हम बात करते हैं बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां कौन कौन सी हैं। तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में यहाँ पे है सुवर्णसिरी, यहाँ पे है मानस, यहाँ पे तीस्ता नदी का जो उद्गम होता है, तीस्ता नदी का उद्गम होता है सिक्किम से। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिक्किम से। और ये पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है। और बांग्लादेश में जब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम जमुना हो जाता है तब ये जाके बांग्लादेश में किस में मिलती है? जमुना नदी से मिलती है। तो यहाँ से कुछ इस प्रकार तीस्ता नदी उद्गमित होती है। इस नदी का क्या नाम है? तो इस नदी का नाम है तीस्ता नदी और यहाँ पे जाके मिल जाती है। ठीक है। इधर से आती है कौन सी नदी? गंगा नदी, जो पद्मा के नाम से आगे मिलती है, तीस्ता हो गई। और यहाँ से एक नदी निकल के आती है जिसका नाम मेघना है। मेघना, ये तीस्ता हो गई। फिर मेघना का संगम कुछ यहाँ पे होता है, ये मेघना है। ठीक है, मेघना हो गई। अब यहाँ पे जाके यहाँ बंगाल की खाड़ी में, जब ये बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है तो ऐसे ऐसे कई भी तरीकों में इसका ढाल मंद हो जाता है। इसके कारण यहाँ पे ये डेल्टा का निर्माण करती है। जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वो कौन सा है? सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, जिसे सन 1973 में पहले टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। फिर 1983 में इसको राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। यूनेस्को द्वारा इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया गया है, भारत वाले क्षेत्र को छोड़ करके। यूनेस्को द्वारा इसको सुंदरवन के डेल्टा को वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में शामिल कर दिया गया। असम में यहाँ पे एक नदी द्वीप है। कौन सा द्वीप है? माजुली द्वीप जो है ये एक नदी द्वीप है।
ये नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है। इसकी जो लंबाई है तो इसका जो टोटल क्षेत्रफल है वो 653 किलोमीटर है। कितना क्षेत्रफल है इसका? तो 653 किलोमीटर स्क्वायर है। असम सरकार द्वारा माजुली द्वीप को जिला घोषित कर दिया गया है। असम सरकार द्वारा माजुली द्वीप को जिला घोषित कर दिया गया है। असम राज्य की माजुली द्वीप जो है वो एक सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है। कौन सी राजधानी मानी जाती है? सांस्कृतिक राजधानी मानी जाती है। ठीक है, और ये हुए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब हम बात कर लेते हैं और नदियों के बारे में। सहायक नदी तो यहाँ पे मानस हो गई, सुवर्णसिरी हो गई, और एक नदी पड़ती है संकोश नदी। ठीक है, और कई रंगा हो गई, दाएं ओर से मिलने वाली रंगा हो गई, एक रंगा नदी हो गई, और कौन सी नदी है? तो तिपकाई है, और कौन सी नदी है? बिथुमारी है। ऐसी कई छोटी बड़ी सहायक नदियां हैं। तो माजुली द्वीप की टोटल क्षेत्रफल कितना है? 653 किलोमीटर। अब ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई कितनी है? तो ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई है 2900 किलोमीटर स्क्वायर। 2900 किलोमीटर इसकी जो टोटल लंबाई है। भारत में इसका क्षेत्रफल है 916 किलोमीटर। भारत में इसका क्षेत्रफल कितना है? 916 किलोमीटर। अब बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी से अब से ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम बात करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो ब्रह्मपुत्र की नदी का उद्गम होता है तिब्बत वाले क्षेत्र में, आंशिक ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। तिब्बत यानी चीन वाले क्षेत्र में किस नाम से जानी जाती है? चीन वाले क्षेत्र में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यह कितने देशों में बहती है? तो ये 3 देशों में बहती है। कौन कौन से देश में? तो चीन में बहती है, भारत में बहती है, और बांग्लादेश में बहती है। ठीक है, फिर किस पर्वत के पास ये भारत में प्रवेश करती है? तो नामचा बर्मा पर्वत के पास ये भारत में प्रवेश करती है। फिर इसमें कौन से नदी द्वीप बनाया गया है? भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। और मानस किसकी सहायक नदी है? सुवर्णसिरी किसकी सहायक नदी? संकोश किसकी सहायक नदी? तीस्ता किसकी सहायक नदी है? तीस्ता किसकी सहायक नदी? ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदी है। तीस्ता नदी का मिलाप ब्रह्मपुत्र नदी से कहाँ होता है? तो तीस्ता नदी का मिलाप ब्रह्मपुत्र से बांग्लादेश में होता है। जब ब्रह्मपुत्र नदी का नाम क्या पड़ जाता है? जमुना पड़ जाता है। तो इसका मिलाप कहाँ होता है? बांग्लादेश में होता है। और ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी के द्वारा कौन सा डेल्टा बनाया जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा सुंदरवन का डेल्टा बनाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। इसमें सुंदर नामक वृक्ष की अधिकता होने के कारण इसे सुंदरवन की संज्ञा दी गई है। ठीक है, तो ये हुए ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से जितने भी तथ्य थे वो। धन्यवाद।